ये शिला देकर बोले, इसको ले जाकर राधा दामोदर मंदिर में रखकर मंदिर की 4 बार परिक्रमा देने से गिरि गोवर्धन परिक्रमा फल प्राप्त होगा। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ और श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो रूप गोस्वामी की भजन स्थली है। तो ये पूरी 6 गोस्वामी आकर बैठकर हरि चर्चा करते थे कि कौन सा भागवत क्या लिखना है, कौन सा ग्रंथ हमको रचना करना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु है, जैसे बहुत से ग्रंथ हैं, सब मिल के बैठकर यही उन्होंने लिखा है। हमारे जो पर बाबा हैं आचार्य गोराचांद गोस्वामी जी, तो प्रभुपाद जी दर्शन कर रहे थे, तो हमारे बाबा ने कहा कि आप यहीं पर ही रुक जाओ। तो प्रभुपाद जी बोले मैं यहाँ रुकूंगा इस जगह पे, तो बहुत स्थान बहुत बढ़िया है। तो उनको 2 रूम में उनको रखा गया है। तो वहीं रहते रहे, यहीं पर बैठकर उन्होंने भागवत ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और फर्स्ट टाइम यहीं से गए अमेरिका प्रचार के लिए श्री प्रभुपाद जी। ये इस्कॉन मूल स्थान प्रभुपाद जी का यहीं पर ही है। प्रभुपाद जी आज भी बोलते हैं मैं दामोदर मंदिर में आज भी हूँ। हरे कृष्णा, आप सभी का हरे कृष्णा टीवी पर स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर में, जिसका वृंदावन में पुनरुत्थान के लिए विशेष योगदान रहा है, और उस मंदिर का नाम है राधा दामोदर मंदिर। आज हम बात करेंगे राधा दामोदर मंदिर के महंत से और उनसे जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। हरे कृष्णा बाबा जी। जय राधा दामोदर जी की। बाबा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है करुण गोस्वामी। बाबा जी, हमने सुना है इस मंदिर का वृंदावन के पुनरुत्थान में विशेष योगदान रहा है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु इधर आए थे, ऐसा हमने सुना है। क्या हमें आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये है राधा दामोदर जी का मंदिर। ये करीब 500 वर्ष पुराना मंदिर है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए, सबसे पहले उन्होंने 6 गोस्वामी जी को भेजा, जो कि सप्त देवालय के नाम से प्रसिद्ध है पूरे वृंदावन में। तो सप्त देवालय में एक है राधा दामोदर जी का मंदिर। इनको प्रकट किया है श्री जीव गोस्वामी जी ने। 6 गोस्वामी में जीव गोस्वामी जी हैं, उनके द्वारा प्रकट है राधा दामोदर जी हैं, जो बीच में विग्रह है। आप दर्शन करेंगे। बोली राधा दामोदर जी की जय। बाबा जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम अक्सर देखते हैं कि जब यात्रीगण इस मंदिर में आते हैं, वो इस मंदिर की काफ़ी चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसकी मान्यता है कि 6 गोस्वामी में सनातन गोस्वामी जी हैं। उनका वृंदावन से रोज गोवर्धन पैदल जाया करते डेली। यहाँ से 7 कोस जाना, 7 कोस आना और 7 कोस की ही परिक्रमा करना। तब वे वृंदावन में आके जल ग्रहण करते थे। जब एक दिन परिक्रमा करते करते व्याकुल होकर थक कर गिर पड़ी, तो भगवान जी को ऊपर दया आ गई, उनको दर्शन दिया। बोले सनातन आप बहुत वृद्ध हो चुके हो, अब ये परिक्रमा दे नहीं सकते हो, छोड़ दो। वो बोले नहीं प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे सांसों में सांस है, मैं परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान जी ने कृपा करके उनको ये गोवर्धन शिला दी, जो मंदिर में विराजमान है। उसमें भगवान जी के 4 चिन्ह हैं। एक है भगवान जी का दाहिना चरण चिन्ह, एक है गाय का कोर गौ माता का चरण चिन्ह, एक है लकोटी लाठी गैया चराने वाली, एक है मुरली बंसी। ये शिला देकर बोले, इसको ले जाकर राधा दामोदर मंदिर में रखकर मंदिर की 4 बार परिक्रमा देने से गिरि गोवर्धन परिक्रमा फल प्राप्त होगा। इसे जो को मंदिर की 4 बार परिक्रमा करता है, तो गोवर्धन जी की एक परिक्रमा फल प्राप्त होता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बाबा जी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि हम अक्सर देखते हैं इस मंदिर में बहुत सारे समाधि मंदिर भी उपस्थित है, या फिर पुष्प समाधि है। और ये समाधि क्या चीज होती है, और ये क्यों इतनी सारी समाधि यहाँ पर उपस्थित है? कि ये समाधियाँ जो है जीव गोस्वामी की तरफ से है। यहाँ पर मूल समाधि जीव गोस्वामी जी है, रूप गोस्वामी जी है, अपने कृष्णदास के विराज गोस्वामी जी हैं, भूगर गोस्वामी जी हैं, जयदेव गोस्वामी। ये सब समाधियाँ हैं अपने जो गोस्वामी जी हैं उनके हैं। और जो कोई भगत अपने गुरु का बनाना चाहता हो कि ब्रज में उनको स्थान मिले, ब्रज में एक स्थान मिले हमारे गुरु का, तो उनके लिए वो समाधियाँ बनाते हैं। यहाँ पर ये समाधियाँ भी हैं। बाबा जी, एक और बात हम जानना चाहेंगे। हमने देखा है यहाँ पर खूब सुंदर पंचतत्व भगवान को आपने यहाँ पे स्थापना की है। अब ये गायोनामा दर्शन है जो सब भक्तों के लिए बताया गया कि पंचतत्व क्या है, क्योंकि बहुत से भक्त जानते नहीं पंचतत्व क्या है। जानने के लिए, बताने के लिए पंचतत्व का एक गायोनामा हमने
वहाँ पर सेट किया। अर्थात आप कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे और उन्हीं के, क्योंकि लोग उनको जाने इसलिए आपने स्थापना की। बाबा जी, हमने देखा है वहाँ पे सामने 6 गोस्वामी भी उनके विग्रह हैं, और ये 6 गोस्वामी को क्या मूलतः योगदान रहा वृंदावन के ऐसा है कि 6 गोस्वामी जी इसी मंदिर में आते थे पहले। एक मेन जो है रूप गोस्वामी जी हैं जी, सबसे पहले बोलते हैं जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ और श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो रूप गोस्वामी की एक भजन स्थली है, तो ये पर 6 गोस्वामी आकर बैठकर हरि चर्चा करते थे कि कौन सा भागवत क्या लिखना है, कौन सा ग्रंथ हमको रचना करना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु है, जैसे बहुत से ग्रंथ हैं, सब मिल के बैठकर यही पर उन्होंने लिखा है। बाबा जी, एक और आखिरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अधिकतर मंदिरों में हमने देखा है कि वेदी पर सिर्फ राधा कृष्ण होते हैं, पर यहाँ पर आपकी वेदी पर 4 राधा कृष्ण मैंने नोटिस किए हैं, तो इसका क्या राज है? इसका ये राज है क्योंकि यहाँ पर 4 गोस्वामी जी के सेवित है, 4 ठाकुर जी हैं। अच्छा। सबसे पहले कोने में बड़े वाले हैं राधा वृंदावन चंद्र, ये कृष्णदास कबीराज गोस्वामी जी के हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा है। अच्छा। और बीच में जो है ललिता सखी राधा दामोदर जी हैं, ये जीव गोस्वामी जी के सेवित है, जिनका मेन मंदिर है राधा दामोदर जी का। उनके बाद है राधा माधव, ये कभी जयदेव गोस्वामी जी के हैं, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। लास्ट में एक और है राधा छैल चिकन, छली या छैल बिहारी बोलते हैं, ये भूगर गोस्वामी जी के हैं, जो 6 गोस्वामी से पहले वृंदावन में आए थे चैतन्य महाप्रभु आदेश से। तो ये 4 गोस्वामी के 4 ठाकुर जी। बाबा जी, और एक बात हमने देखा कि इस्कॉन के भक्त काफी आते हैं इस मंदिर में, और इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाता आचार्य का मैंने विग्रह देखा यहाँ पर, ये इनका क्या कहानी है इस मंदिर के बारे? सबसे पहले जब वृंदावन में हमारे प्रभुपाद जी आए थे करीब 59 में, तब हमारे पिताजी, हमारे बाबा, हमारे जो परबाबा हैं आचार्य गोराचांद गोस्वामी जी, तो प्रभुपाद जी दर्शन कर रहे थे, तो हमारे बाबा ने कहा कि आप यहीं पर ही रुक जाओ। अच्छा। तो प्रभुपाद जी बोले मैं यहाँ रुकूंगा इस जगह पे, तो बहुत स्थान बहुत बढ़िया है। तो उनको 2 रूम में उनको रखा गया है, तो वहीं रहते रहे, यहीं पर ही बैठकर उन्होंने भागवत ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और फर्स्ट टाइम यहीं से गए अमेरिका प्रचार के लिए श्री प्रभुपाद जी। ये इस्कॉन मूल स्थान प्रभुपाद जी का यहीं पर ही है। प्रभुपाद जी आज भी बोलते हैं मैं दामोदर मंदिर में आज भी हूँ। तो बाबा जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ के बारे में हमें बताया। और बाबा जी एक और बात, हम देखते हैं इस्कॉन जो संस्था है वहाँ के बहुत भक्त यहाँ पे आते हैं, और ब्रज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो और सभी इसी मंदिर में आते हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, और सब इस मंदिर से काफ़ी प्रेम करते हैं। तो आपका क्या मतलब भाव रहता है इन लोगों के सेवाओं के प्रति? भाव तो बहुत बढ़िया कि भगत आते हैं। मेरे स्थान, अपना मेन मूल स्थान तो यही है राधा दामोदर जी। यहाँ पर समाधियाँ हैं रूप गोस्वामी जी की, जीव गोस्वामी जी की, और उनकी सनातन गोस्वामी जी चरण शिला है गिरिराज जी का, जो भगवान जी दिया स्वप्नाथों से। और परिक्रमा करेंगे, 4 गोवर्धन जी की परिक्रमा होगी, तो विशेष भक्तों का यहाँ पर लगाव रहता है। सभी मठों का, जितने मठ हैं इस्कॉन के हैं, इस्कॉन को आएंगे, प्रभुपाद जी यहाँ पर रहे तो वो तो आएंगे ही, उनका मेन स्थान है। बोली राधा दामोदर लाल की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय राधा दामोदर लाल की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।